धार्मिक पुस्तकें होने से क्या हुआ? हर चीज़ में तुम्हारी रुचि रहे या हर चीज़ तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, ये ज़रूरी नहीं है। जो ग्रंथ, जो किताबें मैंने तुम्हें नहीं खरीदने दी है ना, तुम्हारी बुद्धि में डालकर कि अभी पैसे कम हैं, बाद में लेना है, या अभी समय नहीं है, या दुकानें बंद हो रही हैं, अगले दिन आकर लूँगा, वो तो बस उस वक़्त मुझे तुम्हारी बुद्धि भ्रमित करनी थी। और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, धार्मिक हो लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी सारे उपदेशों का पालन कर पाओगे। अगर कुछ पढ़ना भी है ना, कोई भी ग्रंथ या कोई भी चीज़, पहले मेरी सच्चरित पढ़ो और फिर मुझसे तुम पूछो, तुम आशीर्वाद मांगो, और जब मैं आशीर्वाद दूंगा तो किताबें, ग्रंथ सब खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगी। अपने आप तुम्हें सभी सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। और किसी को सुन लिया या कहीं देख लिया तो बस मन कर गया, ऐसे नहीं होता सब कुछ। अगर मैंने रोका है तो वजह है, कारण है, उस पर भरोसा रखो। रिश्तों की बुनियाद झूठ से नहीं होनी चाहिए। जो लोग तुम्हें झूठ बोलने को उकसा रहे हैं, उन्हें मना करो। झूठ बोलोगे तो सबका नाम खराब होगा। झूठ बोलोगे तो 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए सच बोलना बेहतर समझो, और बाकी जिसे जो समझना है, जो करना है, उसे करने दो। तुम अपने तरफ से जो भी बात है स्पष्टता के साथ कह दो। कभी कभी पुरानी चीज़ों का याद आना बहुत मामूली सी बात है, आ सकती है। इंसान हो, दिल है तुम्हारे पास, याद कर भी लो। खुशी के आंसू हो वो बहा भी लो। ज़रूरी है पुराने लम्हों को जीते रहना। जो अच्छे पल मिले हैं उन्हें हमेशा याद रखना, ये सब ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा देर इन सब में मत डूबे रहो। ये वर्तमान का समय पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि पहले जीवन तुम्हारे मुट्ठी में नहीं थी। पहले तुम अपने मन के मालिक नहीं थे, लेकिन आज इतनी हैसियत है तुम्हारे भीतर कि तुम अपने सभी मुख्य फैसले खुद ले पाते हो। आज जीवन बदल चुका है, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। आज कृपा बहुत हो गई है तुम्हारे ऊपर, सब बदल चुका है आज। तो अब बस निश्चिंत रहो, तनिक भी चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों की वजह से या कभी कुछ लोगों की वजह से परेशान हो जाते हो तुम, लेकिन परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। तुम्हारी क्या मजबूरी है वो सब नहीं समझ सकते। हो सकता है तुम किसी का फ़ोन ना उठाओ, किसी के लिए उपलब्ध ना हो तो लोग तुम्हारी बुराई करें, पर तुम जहाँ हो और जो संघर्ष कर रहे हो वो ये लोग देखने नहीं आएंगे। इसीलिए सबको खुश करने के लिए चिंतित रहो ही मत। जो खुश हो वो भी ठीक, जो ना हो उसे ओम साई राम कह दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। सबको खुश कर भी नहीं पाओगे। बस जो सही है और जो बन पड़ता है वही करो, और व्यर्थ तरीके से बेवजह अब अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अगर दफ्तर में 10 लोग आते हैं तो 10 के 10 लोगों को अपने घर से डब्बा बना कर लाना चाहिए और सबको मिलकर सामने बैठकर इकट्ठे खाना चाहिए। पर कोई एक इंसान 10 के बदले बना कर लाए, ये उम्मीद किसी को रखनी ही नहीं चाहिए। और तुम ऐसी उम्मीद ना जगे, इसलिए ऐसा कुछ करके दिखाओ भी मत। पहले सिर्फ अपने आप को सही करो, अपने शरीर को अच्छा करो, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करो, फिर बाद में भविष्य में सोचना इन चीज़ों के बारे में। दिल बहुत है तुम्हें लोगों को करने का, पर तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग फिर करवाना शुरू करेंगे तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैं नहीं करने देता हूँ और करने दूंगा भी नहीं। और तुम्हें इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि सभी लोगों को अपने अपने हिस्से का काम करके आने दो। अपना नाश्ता, खाना, कपड़ा सब कुछ खुद तैयार करने दो। सबकी जिम्मेदारी अपने कंधे मत लो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा तनाव हो जाएगा। खूब खुश रहो, चैन से सो जाओ।